हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं जो कि हमारी इंडेक्सेस रिलीज हुई हैं 2019 और 2020 में, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे जो भी जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई टैग्स मिले हैं हमारे जितने भी वस्तुओं पे, खाने वाली चीज़ें पे या मसालों पे, उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम ये वीडियो को अगर हम देखें तो आपका 2 से 3 नंबर आने वाला जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, वहाँ से आपको 2 से 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग, अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों जो हमारी स्पीड इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड की जाती है कंट्रीज़ में, उसकी बात करें तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करने के मामले में। तो हम बात करते हैं आउट ऑफ 138 कंट्री पार्टिसिपेट की थी इसमें, जिसमें इंडिया की रैंक आई है 131। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट पे अगर बात करें तो वो है साउथ कोरिया। और इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है तो ओकला करके एक हमारी इंस्टीट्यूट है, वो हमारी ये सारी की सारी सर्वे करती हैं। ठीक है दोस्तों, कि कौन सी सर्विस प्रोवाइडर कितना स्पीड कब और कितने टाइम पे ग्राहकों को प्रोवाइड करा रही है। अगर हम इस टाइम पे इंडिया की बात करें तो अगर आप जियो की बात कर लें तो जब जियो आया था उस टाइम पे तो स्पीड ठीक ठाक देता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि नंबर ऑफ़ यूजर्स ज़्यादा हो गए हैं। तो नंबर ऑफ़ यूजर्स बढ़ने की वजह से इनका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो ठप पड़ जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत स्लो स्पीड देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इसमें एशिया पावर इंडेक्स की बात करें। जी हाँ दोस्तों, इसमें 26 पावरफुल कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था या फिर उसको लेके स्टडी किया गया है, जिसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो है 4। ठीक है दोस्तों, इंडिया का 4। और फर्स्ट पे अगर बात करें तो अमेरिका। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारी एशिया पावर इंडेक्स है ये जो रिलीज़ करता है लोवी इंस्टीट्यूट है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये बात। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और न्यूज़ में रहा है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों, इनकी जो रैंकिंग है वो भारत से काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। तो या यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा भुखमरी कौन से देश में है, इंडिया में है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं 107 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, 107 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया की रैंक है 94th। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम भुखमरी कहाँ पे है, वो है बेलारूस। ठीक है दोस्तों, बेलारूस, ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी। इसमें क्या था कि इसमें अगर पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया का जो रैंक पॉइंट था वो 26.7 के आसपास पॉइंट था। ठीक, और इसकी बात करते हैं 26.7 था। और अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना हो गया है ना, यूक्रेन हो गया, इन सब की क्या है, बिलो 5 है। क्या है, बिलो 5 रैंक आई है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक, और अगर हम इसकी बात करें कि कौन इस इंडेक्स को जारी करता है, तो ये इंडेक्स जो जारी करने वाला है ये इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड हंगर हेल्फे इंस्टीट्यूट करके है एक, वो ये जारी करता है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात करें, अब पहले तो हम स्मार्ट सिटी की समझते हैं। स्मार्ट सिटी क्या होता है, स्मार्ट सिटी वो होता है, स्मार्ट सिटी वो सिटी होती है जहाँ पे आपको एवरी गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो फ्रीली अवेलेबल हो। ठीक है दोस्तों, तो स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो जो भी हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो हमारा 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें जैसे हॉस्पिटल की सुविधा हो गई, एक हॉस्पिटल की सुविधा हो गई। ठीक है दोस्तों, हॉस्पिटल हमारा 24/7 कहीं पे भी अवेलेबल होना चाहिए, कभी भी एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। और थर्ड इम्पोर्टेंट, पुलिस सर्विस भी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए स्मार्ट सिटी बनाया जाता है, जिसमें हमारा इंडिया का रैंक कौन सा आया है,
85th रैंक पे है। और सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पे कौन है, तो वो है सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, और ये जारी कौन करता है, IMD एक डिपार्टमेंट है दोस्तों, तो ये जारी करता है इसको। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक आई है 105 आउट ऑफ 162। ठीक है दोस्तों, और इसमें फर्स्ट नंबर पे था आपका हांगकांग, और इस इंडेक्स को जारी करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो है कनाडा इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम उसकी बात करें इंडेक्स की, तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स, या इसकी बात कर सकते हैं विश्व शांति में इंडिया की रैंकिंग कितनी है। तो इसकी जो रैंकिंग है वो 139 है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। ठीक है दोस्तों, 163 कंट्रीज़ में देशों में इंडिया की जो रैंक है 139 है। ठीक है दोस्तों, कितनी रैंक है इंडिया की, 139 है। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और फर्स्ट प्लेस की बात करें तो एक आइलैंड है यहाँ पे, और वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स की बात करें तो ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद विश्व प्रतिस्पर्धा इंडेक्स, वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो 43rd है और आउट ऑफ 63, जिसमें फर्स्ट प्लेस पे कौन सी कंट्री है, सिंगापुर है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी भी बात करें तो ये भी IMD ही जारी करती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यानी प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें इंडिया की बहुत ही बेकार रैंकिंग है, 142 आउट ऑफ 180। ठीक है दोस्तों, यही 2019 की बात करें तो 2019 में इंडिया की जो रैंकिंग थी 140 पे थी। अब दोस्तों 2 पॉइंट गिर के 142 पे पहुंच गई है। ठीक है दोस्तों, और हम बात करें पहले नंबर पे तो वो है नॉर्वे। ठीक, और फ्रांस की एक इंस्टीट्यूट है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है दोस्तों, तो वो ये इंडेक्स को जारी करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें तो ये भी इंडिया की रैंक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंडिया की रैंक थी वो 36 प्लेस पे था इंडिया, और 4 अंक गिर के 40 नंबर पे पहुँच गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, और इसको जारी कौन करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो ये याद रखना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो है 51 रैंक है आउट ऑफ 167। ठीक है दोस्तों, और इसमें फर्स्ट प्लेस पे कौन है, नॉर्वे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इस रैंक को जारी करता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम देखें तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है ना, इसमें इंडिया का जो रैंक है वो कम से कम नहीं तो अंडर 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, और इंडिया का जो रैंक है वो 51st पे है। ठीक है दोस्तों, जो और एक नॉर्वे है इस टाइम पे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो दोस्तों जो हमारी ऐसी कौन सी कंट्री है जो ईज़िली मतलब पासपोर्ट जारी करती हैं किसी भी दूसरे कंट्रीज़ के लिए, तो उसमें भी इंडिया हमारा पीछे है। तो उसकी बात करें तो इंडिया की रैंक है 84th आउट ऑफ 199 कंट्रीज़, और इसमें हम बात करते हैं तो जो जापान है वो हमारा पहले नंबर पे है, और ये जारी कौन करता है, हेनली एंड पार्टनर्स, एक इंस्टीट्यूट है जापान की ही, वो जारी करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI इंडेक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो HDI इंडेक्स की बात करते हैं, या यूँ कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 139 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। ठीक है दोस्तों, इसमें भी नॉर्वे हमारा टॉप पे है। इसको जारी करने वाला UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आप यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है वो हमारी जारी करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा, आपको इसमें
बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कौन सी कंट्री में बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो उसमें भी इंडिया की जो रैंकिंग है 63rd पे है आउट ऑफ 130 कंट्री। और न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही ज़्यादा आसान है, और ये जो रैंकिंग है ये जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के थ्रू। ठीक है दोस्तों, और इस सब में अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रैंकिंग की बात किया जाए तो ये है एक तो हंगर इंडेक्स, ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्ल्ड पीस इंडेक्स, ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ये। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक डेमोक्रेसी इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। एक हमारा छूट गया है दोस्तों, थिंक हमको सिर्फ इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है उसमें, सॉरी फॉर दैट कि हम उसमें एडिट नहीं कर पाए, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी इंडिया का गिरावट देखने को मिला है। तो इसमें इंडिया का अगर आपको रैंक पूछेगा तो 144th रैंक है, ठीक है दोस्तों, 140 रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है 144th है, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जो हमने अभी 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं जीआई टैग की, कि हमारी ऐसी कौन सी स्टेट्स की कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमारा जीआई टैग मिला है। ठीक है दोस्तों, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, हमारा ये जीआई टैग दिया क्यों जाता है, ये पर्टिकुलर किसी जगह की जो फेमस चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे बन रही होती हैं या पैदा हो रही होती हैं, है ना, जो कि मसाला हो गया, क्रॉप से रिलेटेड हो गया, या फिर कोई वहाँ की ऐसी वस्तु होगी जो कि पॉपुलर होगी, तो वहाँ पे हमारा जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जीआई टैग की, ब्लैक राइस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो काला चावल है ये मणिपुर की एक क्रॉप है जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये बात। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेराकोटा की बात करते हैं, टेराकोटा जो है ये मिट्टी का बना बर्तन है जो कि गोरखपुर का एक फेमस चीज़ है जिसको हम बनाने में, मिट्टी का बर्तन बनाने में यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन एंड वाइट टी की बात करें तो ये दोस्तों दार्जिलिंग की एक फेमस टी की रेसिपी है जिसको हम अभी जीआई टैग मिला है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमारा जो अगला आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सोहरी खोबर पेंटिंग। ये छत्तीसगढ़ का, झारखंड का है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद तमिलनाडु की 3 से 4 चीज़ें जिनको मिला है, एक है पलानी पंचामित्र जो कि चिन्ना मीट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना, जब कथा वगैरह सुनाया जाता है तो उसमें बांटते हैं हम लोग, तो वो प्रसाद है जो कि तमिलनाडु का है, तो फेमस है वहाँ पे, तो इस वजह से उसको भी जीआई टैग मिला है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कंधमाल हल्दी, उड़ीसा का है जिसको जीआई टैग मिला है। तो उड़ीसा का है तो उड़ीसा के 2 से 3 चीज़ें हैं, आप लोगों को याद रखिएगा। उड़िया रसगुल्ला ये भी है जिसको हमारा जीआई टैग मिला है। ठीक है दोस्तों, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, या फिर आप वीडियो देख के अपने से लिख भी सकते हैं इनको। ठीक है, खोला चिली की बात करें तो ये हमारा मिला है गोवा को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये देखिए मिसमी टेक्सटाइल, ईडू मिसमी टेक्सटाइल, यानी ये टेक्सटाइल मतलब एक तरीके से आप याद रखिएगा कपड़े से रिलेटेड है ना, अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही बड़ी गुड्स है जिसको हमारा मिला है। अब देखिए आपको याद रखना कैसे है, अरुणाचल प्रदेश में जो कि हमारी एक हिल्स प्रेजेंट है, मिसमी हिल्स, है ना, उसी के नाम पे है, और अरुणाचल प्रदेश में ही मिसमी एक ट्राइब्स पर निवास करती है वहाँ पे, तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछता है, तो याद रखिएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डिंडीगुल लॉक्स की बात करें तो ये है हमारा
तमिलनाडु को मिला है। और कदांगी साड़ी को भी बात करें तो ये भी हमारा तमिलनाडु को मिला है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु और उड़ीसा इनको सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिला है इस टाइम पे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं काजी नींबू। काजी नींबू की बात करें तो आसाम को मिला है, ठीक है दोस्तों। उसका बाद हम बात करें हिमाचली काला जीरा, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए नाम लिखा है हिमाचली काला जीरा, लेकिन ये होता कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है हमारा कोल्हापुर चप्पल। कोल्हापुर चप्पल जो है वो फेमस है कर्नाटका एंड महाराष्ट्र को, इसलिए वहाँ पे मिला है। उसके बाद हम सिसरी सुपारी की बात करें तो सुपारी जो है ये मिला है हमारा कर्नाटका को, ठीक। इरोड हल्दी, इरोड टर्मरिक की बात करें तो ये भी मिला है तमिलनाडु को, ठीक है दोस्तों। और कुर्ग अरबिका कॉफ़ी, कुर्ग अरबिका कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटका को मिला है। और बिहार का भी एक है जिसको मिला है, जिसका नाम है शाही लीची, ठीक है दोस्तों। बिहार, एक टाइम पे बिहार में चमकी फीवर का कुछ फैला था, जिसमें हम कह रहे थे ये लोग कि मतलब लीची खाने से इनको फ़ीवर हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप इससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो सांगली हल्दी। सांगली हल्दी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र का जो आम है एक आम है अल्फांसो मैंगो या अल्फांसो आम, वो भी महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है दोस्तों। और एक मध्य प्रदेश को मिला है, मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है दोस्तों, ये जिसको मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें बक्सोल राइस की बात करें तो आसाम। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में है तोलिया या फिर रुमाल है, जो कि तेलंगाना का इम्पोर्टेंट है, जिसको हमारा जीआई टैग मिला है। तो अगर हम इस इम्पोर्टेंट बात करें कि इम्पोर्टेंट इसमें जीआई टैग कौन कौन से हैं, तो एक आप याद रखिएगा ब्लैक राइस है यहाँ पे, ग्रीन एंड वाइट और सुखोरी खोरबा पेंटिंग, ठीक है। और ये तमिलनाडु के जितने भी हैं सारे इम्पोर्टेंट है। वो पलानी चिन्नमित है ना, या मित्रम के नाम से याद रख सकते हैं आप। और उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का आप याद रखें कंधमाल हल्दी, रसगुल्ला और हिमाचली काला जीरा, ये 3 चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो एक है पलानी पंचामित्रम, और उसकी बात करें तो कदांगी साड़ी है ना तमिलनाडु का, और एक इरोड हल्दी करके भी मिला है जो कि तमिलनाडु का भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखनी पड़ेगी। एमपी को आपको एक ही मिला है, तो एमपी का याद रखना बहुत ही आसान है, कड़कनाथ मुर्गा। बिहार का आपको याद रखना है लीची से, ठीक है दोस्तों, लीची से याद रखना है बिहार का। और झारखंड को भी एक ही मिला है, तो वो भी एक पेंटिंग है, तो वो आप याद रखेगा सोहराई खोबर पेंटिंग है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगर हम इस अपने वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पे अगर आपकी इस वीडियो को देख लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपके आने वाले एग्ज़ाम में पॉसिबल है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो बने रहिएगा हमारे आने वाले वीडियो के साथ भी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आने वाला वीडियोस अगर हम बात करें तो वो होने वाली है, एक तो बुक पे रिलेटेड होगी, और दूसरे की बात करें तो दूसरा जो वीडियोस आएगा वो अवार्ड रिलेटेड वीडियो होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अवार्ड रिलेटेड, उसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो पे, उस अवार्ड वाले वीडियो में बताएंगे कि अगला वीडियो कौन सा है। तब तक के बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद।